हनुमान जी को देखने का आया। ये वो कुंड है दोस्तों, यहाँ पे सीता माता नहाया करती थी। और अभी आपको फुटप्रिंट दिखाते हैं हनुमान जी के। एंड दोस्तों ये देखिए, ये हनुमान जी के पाँव का निशान। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ नानू ओया श्रीलंका से। और आज मैं जाने वाला हूँ अशोक वाटिका। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने रामायण मतलब पढ़ी होगी या रामायण आपने देखी होगी तो उसमें अशोक वाटिका का जिक्र किया गया है। तो अशोक वाटिका में सीता जी को किडनैप करके रखा था रावण ने। एंड हनुमान जी जब आए थे तो उन्होंने रिंग दी थी। वो सब प्लेसेस आपको दिखाएंगे। तो ऐसी कुछ प्रॉपर्टी थी जहाँ मैं रुका था। एंड भैया हाय, व्हाट्स योर नेम? मैंने चालू है या तो इनकी भाई प्रॉपर्टी है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी है एंड काफ़ी ज़्यादा ये हेल्प भी करते हैं। ओके ब्रो, थैंक यू। सो ये भाई सुबह सुबह इन्होंने चाय दे दी। एंड अभी चाय वगैरह पी लेते हैं हम, उसके बाद हम नहा लेंगे। ठीक है, अभी अब यकीन नहीं करोगे यार, अभी मैं उठा हूँ और अगले चाय लेकर आ गए। इसके बाद ये ब्रेकफास्ट लेकर आएंगे। एंड रात को इन्होंने जो मतलब डिनर खिलाया था ना भाई, इतना टेस्टी था ना कि क्या ही बताऊँ। बेशक पैसे लेते हैं यार, इतनी खातिरदारी कोई नहीं करता यार इंडिया में, सीरियसली। एंड सफाई तो देखो भाई, ऐसी सफाई आपको कभी मतलब मुझे नहीं यार, मैंने तो देखी नहीं। इधर भी देख लो भाई, सफाई देख लो, क्या साफ सुथरी चीज़ें हैं यार। देखिए ब्रेकफास्ट भी लेकर आ गए। ये देखिए भाई, ये लाए ब्रेकफास्ट। कुछ बोलते हैं इसको पता नहीं, बाकी ये इन्होंने, आप बोल रहे थे नोट दिखाओ श्रीलंका के, तो ये 1000 का नोट होता है, ये 100 का होता है और ये 20 का होता है। भाई आ चुका हूँ अभी मैं चौक पे। और यहाँ से जो जगह जाने वाला हूँ नोरा एलिया, उसके बाद मैं सीता जी के जहाँ पे मतलब अशोक वाटिका है वहाँ पे जाने वाला हूँ। तो यहाँ से डिस्टेंस होगा अराउंड 26 किलोमीटर का। और ऐसा कुछ स्टॉप है यहाँ पे, मैं खड़ा हूँ। व्हाट टाइम बस विल कम? व्हाट टाइम? आफ्टर 10 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट? तो ये बोल रहे हैं कि बस यहीं पे रुकेगी, वरना मैं स्टेशन पे चल जाता। तो कैसे थे डिस्टेंस हमने कवर कर लिया और पहुंच चुके हैं आई थिंक नूरालिया। दिस इज नूरालिया। सो अभी हम पहुंच चुके हैं नूरालिया। एंड अंकल मेरी हेल्प कर रहे हैं बस ढूंढने में, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है यहाँ पे जो अशोक वाटिका उसको कहते हैं सीता अमन कोविल। सीता अमन कोविल कहते हैं उस जगह को। सो अंकल बताए, व्हाट्स योर नेम अंकल जी? विजय। हाँ विजय 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 अंकल जी। ओके। अरे 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 5 ये ले लिया हमने टिकट। एंड जो कि हमें 5.70 किलोमीटर के लिए 92 रुपीज़ की पड़ी। सो दोस्तों यही मेरे पीछे आप देख सकते हो, यही है अशोक वाटिका, जहाँ पे लंकापति रावण ने सीता माता को मतलब अपहरण करने के बाद, यानी कि किडनैप करने के बाद यहीं पे बंदी बनाया था उनको। बाकी बाहर से कुछ ऐसा दिखता है। तो चलिए अब अंदर से इसको विस्तार से समझते हैं, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो चलिए अंदर चलते हैं। बाकी दोस्तों बाहर से इसका व्यू पूरा मतलब हिंदू मंदिर जैसे दिखता है। देखिए ये पूरा राम लक्ष्मण बनाए हैं। एंड देखिए छोटे छोटे आपको ये छोटे छोटे मतलब मूर्तियाँ दिखेंगी आपको मंदिर के ऊपर। ये मतलब साउथ इंडिया की तरह यार, इंडिया में साउथ इंडिया की तरह है कि यहाँ पे 3 चीज़ें हैं। मतलब एक तो जहाँ पे माता सीता नहाया करती थी, दूसरा अशोक पेड़ के नीचे सीता माता जहाँ पे बैठी हुई है, एंड तीसरा यहाँ पे अंगूठी दी थी हनुमान जी जब मिले थे ना सीता माता से, तो उन्होंने अंगूठी दी थी कि आपको हनुमान जी यहाँ पे दिख जाएंगे। मतलब कि हनुमान जी के रूप, ये बंदर मामा देखिए कैसे बैठे हैं। जय श्री राम। ये देखिए
एंड ये बाहर हनुमान जी मतलब मुझे लगता है पहरा दे रहे हैं। और ये शायद राम लक्ष्मण और सीता जी हैं, या मैं राइट हूँ। एंड यहाँ पे हनुमान जी बैठे हुए हैं। बाकी यही है व्यू पूरा। बाकी ये छोटे छोटे मंदिर है यहाँ पे और भी भगवान जी के। सीता टेम्पल या अभी हम प्रवेश द्वार से जा रहे हैं। यहाँ से ऐसा कुछ प्रवेश द्वार है। चलिए चप्पल वगैरह जूते वगैरह यहाँ पे खोल लेते हैं भगवान जी का नाम लेकर। बाकी दोस्तों ये मेरे पीछे है हनुमान जी का मंदिर। यहाँ पे साक्षात हनुमान जी की मूर्ति है। एंड जो मूर्ति है वो काफ़ी ज़्यादा पुरानी है। ऐसा लगता है कि दशकों पुरानी है, मतलब सेंचुरीज से भी बहुत पुरानी मूर्ति है ऐसा लगता है। बाकी वीडियो बनाना अच्छा नहीं लगता यार, साथ में उन्होंने लिखा भी है नो फोटोग्राफी, तो इसलिए मैं वहाँ पे वीडियो नहीं बना रहा। बाकी अशोक वाटिका, अशोक एक पेड़ का नाम है और वाटिका यहाँ पे अशोक के जो पेड़ थे वही हुआ करते थे। लेकिन अब आपको पता है कि इस जगह का नाम बदल के क्या पड़ गया है, नूरा एलिया। तो नूरा एलिया का मतलब बता देता हूँ। नूरा का मतलब होता है शहर और एलिया का मतलब होता है रोशनी, रोशनी का शहर। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। यहाँ पे सीता माता को बंदी बनाया गया था। तो जब वो आज़ाद हुई थी तो उसी के साथ साथ मतलब जैसे जैसे टाइम बदलता गया, यहाँ पे बुद्धिस्ट धर्म का स्थापना हुई, बुद्धिस्ट धर्म की यहाँ पे, तो उसके साथ साथ चेंज हो गया। लेकिन कुछ सबूत, कुछ मतलब निशानियाँ हमारे हिंदू धर्म को दर्शाती हैं यहाँ पे। बुद्धिस्ट या डू यू बिलीव इन रामायण? यस। ओके, स्तुति। बाकी ये कुछ बुद्धिस्ट लोग थे जिनसे मैं मिला, तो इनको मैंने पूछा कि आप रामायण में बिलीव करते हो? तो ये सब मानते हैं। और यहाँ पे एक खास बात पता क्या है, यहाँ के जो लोग हैं ना, मतलब भगवान बुद्ध है उनको भी मानते हैं, और हिंदू के जो मतलब मंदिर है उनको भी मानते हैं, और जो हिंदू हैं वो बौद्ध धर्म को भी मानते हैं और अपना मतलब वो मानते हैं। तो देखिए कितना मतलब इनके बीच अंडरस्टैंडिंग है। बाकी दोस्तों ये हनुमान जी का मंदिर दिखा देता हूँ। देखिए मूर्ति कितनी ज़्यादा पुरानी। जय हनुमान, जय हनुमान। आर यू इन फोर्स? ओके। हाँ, श्रीलंका आर्मी। ओ श्रीलंका आर्मी। डू यू बिलीव इन रामायण? डू यू बिलीव इन रामायण? हाँ, पर्सनल मेथड सर है ना। आई थिंक दिस इज 2000 years old। सो भाई मैंने यहाँ से पूछा है, और ये 2000 साल पुराना से भी पुराना मंदिर है। एक वो जगह है यहाँ पे, देखिए दिस इज़ द प्लेस सीता माता कैप्चर्ड। यहाँ पे कैप्चर की गई थी माता सीता को। एंड सीता एलिया मीन्स मैंने आपको बता दिया, एलिया का मतलब होता है लाइटनिंग। मंदिर में आपको पूरी तरह से नहीं दिखा सकता। एंड ये पीछे मंदिर है ऐसा कुछ, और यहाँ पे 4 प्लेसेस हैं जो कि मैंने आपको बताया। अब आपको दिखाते हैं कि हनुमान जी सीता माता से कहाँ मिले थे एंड सीता माता कहाँ पे नहाया करती थी। जब रावण ने लंका में, जब मतलब सीता माता ने मना कर दिया था ना लंका में रहने के लिए, तो रावण इसी अशोक वाटिका में लेकर आए थे। अशोक ट्री के नीचे माता बैठा करती थी। तो देखिए भाई घर बैठे दर्शन कीजिए, यहाँ पे सीता माता नहाया करती थी। तो ये वो कुंड है दोस्तों, यहाँ पे सीता माता नहाया करती थी। और अभी आपको फुटप्रिंट दिखाते हैं हनुमान जी के, चरण पादुका जहाँ पे हनुमान जी आए थे। एंड वो स्टैचू देख रहे हो आप, वहीं पे हनुमान जी ने सीता माता से पहचान की थी। जब हनुमान जी आए थे तो सीता माता उनको पहचान नहीं रही थी कि कौन है ये। तो हनुमान जी ने मतलब अपनी पहचान बताने के लिए, सीता माता को लगा कि ये रावण का मतलब कोई रावण का राक्षस होगा जो कि ये बनकर आया है। लेकिन हनुमान जी ने क्या किया फिर पता है, लक्ष्मण जी ने जो उसको मतलब एक रिंग दी थी कि अगर सीता माता पहचान पूछेगी तो ये रिंग दे देना। तो इसलिए हनुमान जी ने सीता माता को रिंग दी थी। एंड यही वो प्लेस है, यहाँ पे रिंग दी थी देखिए। एंड अभी फुटप्रिंट दिखाते हैं आपको। चलिए नीचे आ गए हम। एंड दोस्तों ये देखिए, ये हनुमान जी के पाँव का निशान है। जब हनुमान जी ने जंप लगाया था ना, तो यहीं पे उनका पाँव जो मतलब इतनी ताकत है उनमें, ये मतलब ऐसा निशान पड़ गया था। एंड ये देखिए पूरा हनुमान जी का पैर, इतना बड़ा पैर, हे भगवान। इसकी लंबाई देख के जायज़ा लगा सकते हो कि हनुमान जी की हाइट कितनी थी। बाकी यही वो प्लेस है, यहाँ पे सीता माता को रिंग दी थी पहचान करने के लिए हनुमान जी द्वारा। बाकी ये नीचे उनकी मतलब बाथिंग प्लेस है, यहाँ पे सीता माता नहाया करते थे, यहीं पे नहाया करते थे सीता माता जी। देखिए वाह,
वेरी नाइस यार। तलाश कर ली मैं वो जगह, यहाँ पे सीता माता नहाया करती थी। यही वो पेड़ है, ये देखिए, यहीं पे नहाया करते होंगे सीता माता जी। जिन लोगों ने रामायण नहीं देखी उनको मैं थोड़ा थोड़ा मतलब शॉर्टकट बता देता हूँ। सबसे पहले राम लक्ष्मण 2 भाई होते हैं, उनका विवाह होता है सीता जी से स्वयंवर के बाद। कई जो उनकी माता होती है उनकी वजह से उनको वनवास मिलता है। वो वनवास क्यों मिलता है? क्योंकि भाई विधि का विधान लिखा होता है, सब कुछ मतलब वाल्मीकि जी ने रामायण में लिखा होता है कि क्या क्या होगा। तो इसलिए मतलब अगर उनको वनवास नहीं होता तो रावण जैसे राक्षस का संहार नहीं होता। तो उसके बाद उनको वनवास मिल जाता है, वो वन में आ जाते हैं। वन में आने के बाद उनका मतलब सामना होता है एक राक्षनी से। उसके बाद शूर्पणखा आती है वहाँ पे। शूर्पणखा रावण की बहन होती है जो कि लक्ष्मण जी को और राम जी को प्रपोज करती है शादी के लिए। जब राम जी नहीं मानते हैं शादी के लिए तब वो लक्ष्मण जी से पूछती है, लक्ष्मण जी भी नहीं मानते हैं। उसके बाद शूर्पणखा मतलब लक्ष्मण जी को गुस्सा आ जाता है और वो शूर्पणखा होती है ना, उनकी नाक काट देते हैं, ठीक है। उसके बाद शूर्पणखा अपने भाई के पास जाती है, रावण के पास। रावण के पास जब वो जाती है तो बताती है कि भाई मेरा नाक काट दिया, ऐसे ऐसे वनवासी थे, उन्होंने मेरी नाक काट दी। तो ऐसा कुछ बताते हैं। उसके बाद रावण जी को बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं एंड रावण मतलब एक योजना बनाता है, अपना भेष बदल के आता है साधु का। यहाँ पे क्या हो जाता है कि हिरण, सीता जी को एक हिरण मृग पसंद आता है, जो कि वो मृग है, शायद वो देख सकते हो आप, ये देखिए वो मृग पसंद आता है। तो वो सीता जी राम जी को बोलती है कि वो मृग चाहिए मुझे। तो सीता राम जी चले जाते हैं। रावण क्या करता है, रावण एक मतलब 16 कला संपूर्ण था, विद्वान था, तो वो अपनी आवाज़ चेंज करता है और लक्ष्मण जी को बोलता है, हे मेरे भाई मुझे बचा लो। जब ऐसी आवाज़ निकालते हैं तो सीता जी बोलती है अपने भाई को बचाओ। लेकिन लक्ष्मण जी को पता होता है कि ये कोई जाल है, ये मतलब राम जी नहीं हो सकते। लक्ष्मण जी को अपने भाई के पता होता है। लेकिन सीता माता के फोर्स बार बार फोर्स करे जाने के बाद वो मतलब एक लाइन खींचते हैं जिसको लक्ष्मण रेखा बोलते हैं कि जो कुछ भी हो जाए तुम इस लाइन के पार मत आना। तो लक्ष्मण जी को भी सीता जी भेज देते हैं। रावण होता है वो साधु का वेश बनाकर आता है, भिक्षाम देही। सीता माता को बोलता है कि भिक्षाम देही मतलब मुझे भिक्षा दो। तो सीता माता बोलती है मुझे मतलब लक्ष्मण मेरे देवर जी ने बोला कि ये लाइन के पार मत आना। उसके बाद रावण उसको मतलब ऐसे ऐसे बोलता है कि आप एक साधु को भिक्षा नहीं दे सकती। माता जैसे भिक्षा देने के लिए बाहर आती है लक्ष्मण रेखा के, वो उठा के ले जाता है, तो उसका बदला पूरा हो जाता है। उसके बाद वो मतलब सीता माता जी जब लंका में रहने से मना कर देती है तो उसको यहीं पे रखते थे। वो रावण अशोक वाटिका में बंदी बना के रखा था। पहरेदार मतलब रावण के खड़े होते थे यहाँ पे। उसके बाद उनकी लड़ाई होती है, राम लक्ष्मण जी का युद्ध होता है, वो आपको पता होगा। एंड में रावण की हत्या हो जाती है, रावण का संहार हो जाता है एंड यही से वो सीता माता को छुड़ा के ले जाते हैं। अभी आपको दिखा दिया मैंने अशोक वाटिका। अभी ब्लॉग को करते हैं। हाँ बिगर भाई यहाँ पे केले पता कितने किलो है? 200-300 रुपये किलो केले। तो हमें हनुमान जी को हनुमान जी को देखने का है। आप कहाँ से आए? आई एम फ्रॉम इंडिया। इंडिया। सो ये अंकल हैं, व्हाट्स योर नेम? Stanley. Yes. Do you believe in Ramayana? Yes. Oh, who is Ram? I understand. Okay, do you believe in Ravan? Ravan is a good or bad? Which type of king? More, I don't know. Ravan is a good king. Like this. Okay. तो इनका कहना है कि जो रावण था वो एक अच्छा राजा था। तो इनसे पूछते हैं, so Ravan is a good king ना? King. So why he kidnapped Sita? Kidnapped Sita. Because he wanted to take revenge of his sister. I'm right? Yeah. Okay. Thank you. But you believe in Ramayana? Yes. It's truth. या तो ये रामायण में बिलीव करते हैं एंड ये मानते हैं कि रावण अच्छा किंग था। बाकी
ये था दोस्तों हमारा अशोक वाटिका का ब्लॉग। अशोक वाटिका का ब्लॉग आपको कैसा लगा, एंड सीता जी का मतलब रिलेटेड प्लेसेस आपको दिखा दी, आपको कैसी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कमेंट में जय श्री राम या कुछ भी मतलब आप फीडबैक अपना दे सकते हो, बट कमेंट ज़रूर कर दें। जय श्री राम, जय श्री राम। ओके, बाय बाय।